जांजगीर चांपा की धरती आज एक बड़े सियासी संग्राम की गवाही बनी। मुद्दा है मनरेगा। कांग्रेस इसे गरीबों की जीवन रेखा बचाने की जंग कह रही है, तो भाजपा इसे राम नाम के साथ विकास का नया अध्याय बता रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का उपवास है, तो दूसरी तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के तीखे बाण। क्या मनरेगा का नाम बदलना और संशोधन करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने या फिर यह गांधी की विरासत मिटाने की कोशिश है? देखिए गोपाल शर्मा की यह खास रिपोर्ट। जांजगीर के अम्बेडकर प्रतिमा प्रांगण में आज कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ा। अवसर था मनरेगा बचाओ संग्राम का। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अगुवाई में विधायकों और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखा। कांग्रेस का आरोप सीधा है, केंद्र की मोदी सरकार बजट में कटौती कर मनरेगा को खत्म करने की साजिश रच रही है। डॉक्टर चरणदास महंत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा गांधी जी का नाम मिटाना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राम के नाम की आड़ में गांधी की योजनाओं के अस्तित्व से खिलवाड़ जायज है। अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह और पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंस ने भी इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए उपवास कर रहा है। ये उपवास इसलिए है कि हम लोग जो मनरेगा का पूरा ढांचा चेंज करके जो हमारी सोच थी, जो गांधी जी की सोच थी और जो इस देश के गरीबों के लिए चिंता थी, श्रमिकों के लिए चिंता थी, जो मजदूर वर्ग के लिए चिंता थी, उसके अनुसार हमने जो कानून बनाया था मनरेगा, उसमें मूल चूल परिवर्तन करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलना चाहती है। और इसमें भी जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, जब वो प्रधानमंत्री बन के आए थे तब कहा था कि ये जो है मनरेगा कांग्रेस का कब्र है और इसको मैं ख़त्म करूँगा। उसी दिशा में उनने जो काम करने की इच्छा व्यक्त की है या हम लोगों को दिखाया है या कानून में बदलाव कर रहे हैं, उसके विरोध में पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा दल यहाँ आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, किसानों के साथ, इन सब वर्गों के साथ जो निचले से निचले स्तर पर अपना जीवन स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ हाथ खड़ा होके मनरेगा का जो कानून बदला जा रहा है उसका विरोध करना है। मनरेगा एक अधिनियम था, कानून था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको योजना बना दिया है और जब कानून था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 100% पेमेंट देती थी, तब 100 दिन का रोजगार था। जब 100 दिन के रोजगार में 3 से 4 महीना मजदूरों को रोज ही नहीं मिलता था, उनके पैसे नहीं मिलते थे। अब इसको 40 और 60 कर दिया। 40% स्टेट देगी और 60% सेंट्रल देगी और 125 दिन का बना दिया। जब 100 दिन का आप दे नहीं पाते थे, 4-4 महीने 3-3 महीने तक, तो फिर 125 दिन का आप कैसे देंगे? सीधी सी बात है, नाम बदलकर इसके काम को भी बदला जा रहा है, छीना जा रहा है। 100 दिन का वो काम कह रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ उसकी कानूनी गारंटी थी। ये 125 जो कह रहे हैं उसकी कानूनी गारंटी हटा दी गई। आने वाले समय में फसल के समय मनरेगा बंद रहेगा। 40% जब स्टेट ऑफर करेगी, उसके बाद 60% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। तो इस तरह से जो वो चेंजेस करके इन्होंने मनरेगा को मारने का काम किया है और आने वाले समय में जो कि स्पष्ट नज़र आ रहा है, उसके पूरे सेटअप का भी ये खर्चा डालने की स्टेट पर तैयारी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के इस उपवास को समझ से परे बताया है। चंदेल का दावा है कि मनरेगा को अब श्री राम के नाम से जोड़कर नया रूप दिया गया है, जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। नारायण चंदेल ने कहा कि अब मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा और भुगतान भी महज 1 सप्ताह के भीतर होगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, क्या कांग्रेस को राम नाम से आपत्ति है? गांधी जी के मुख से भी अंतिम शब्द हे राम निकले थे, तो फिर कांग्रेस इस बदलाव का विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस का उपवास समझ से परे है। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दे कि इतने अच्छे विधेयक को लेकर क्यों उपवास कर रहे हैं। उनको तो प्रशंसा करनी चाहिए भारत सरकार की। महात्मा गांधी का नाम हटाने की बात नहीं, तो भगवान राम के नाम पर उनको क्या आपत्ति है? भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, हमारे जीवन के सार हैं और हमारे जीवन के आधार हैं। क्या कांग्रेस भगवान राम का विरोध करती है?
अगर विरोध करती है तो सार्वजनिक बयान दे जनता के सामने में आकर। उनको क्या एलर्जी है भगवान राम? स्वयं महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में हे राम कहा था। महात्मा गांधी जी के समाधि पर दिल्ली में राजघाट में हे राम लिखा हुआ है। तो उन्होंने तो गांधी जी की भावनाओं का सम्मान किया। सिर्फ विधायक ही नहीं, जांजगीर चांपा जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने भी इसका कड़ा विरोध किया। साथ ही कांग्रेस के युवा नेता और जिला पंचायत सदस्य लोकेश राठौर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यह नया विधेयक वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। जांजगीर की इस धूप में उपवास पर बैठे कार्यकर्ताओं का संकल्प बता रहा है कि यह लड़ाई अब दिल्ली तक गूंजेगी। महात्मा गांधी मनरेगा का जो नाम वो इन्होंने ख़त्म करके आम जो मजदूर गरीब किसान लोगों का इन लोग एक प्रकार से हत्या करने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है उसके विरोध में हम सब बैठे हैं। और हम सब महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और उन्होंने ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी उसको इन्होंने ख़त्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके खिलाफ में यह धरना है। और ये 2 माह तक पूरे देश में घर घर तक हमारी बात जाएगी और लोगों को समझाएंगे कि ये जो है इसका विरोध हो। जैसे पूरे देश में कृषि कानून को इन्होंने वापस लिया था वैसे ही यह जो कानून जो बना है इनको वापस लेना पड़ेगा। चाहे स्टेशन हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, और सबसे बड़े मनरेगा का नाम चेंज करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये सब चीज़ को हथियाना चाह रहा है। आज देश में यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूरे देश को अपनी बखूबी समझती है। वास्तविकता में आज हम लोग उपवास में बैठे हैं और ये बात जैसे कि विधायक जी ने बताया कि गांव-गांव तक इस अभियान को लेकर के जाएंगे और भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जन जन तक पहुँचाएंगे। एक तरफ गांधी की विरासत बचाने की जिद है तो दूसरी तरफ राम के नाम पर विकास का नया दावा। जांजगीर का यह उपवास अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में मनरेगा को लेकर एक नई बहस छेड़ चुका है। क्या 125 दिन का रोजगार और जल्द भुगतान धरातल पर उतरेगा या फिर विपक्ष का यह संग्राम सरकार को झुकने में मजबूर कर देगा? इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमर सिटी लाइव न्यूज।